उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 5,961 पहुंच गया है, वहीं 63 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड कोरोना ट्रैकर कुल आंकड़े 5,961, स्वस्थ 3,533, एक्टिव 2,365, मौतें 63। अब उत्तराखंड के विभिन्न जिलों की बात करें तो देहरादून 1,391, नैनीताल 926, टिहरी गढ़वाल 496, हरिद्वार 1,103, उधम सिंह नगर 974, पौड़ी गढ़वाल 196, अल्मोड़ा 264, बागेश्वर 98, चमोली 82, पिथौरागढ़ 105, रुद्रप्रयाग 68, उत्तरकाशी 162, चंपावत 96। कारगिल विजय दिवस, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। कारगिल विजय दिवस के मौके पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गांधी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर कारगिल शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कारगिल के वीर सैनिकों के बलिदान को हमेशा याद किया जाए। कारगिल युद्धों के दिनों को याद कर भावुक हुए पूर्व हवलदार विनोद नेगी सुनाई आप बीती। कारगिल युद्ध की दास्तां बयां करते हुए नेगी ने कहा कि जब वह युद्ध में घायल हो गए थे तो उस समय साधन उपलब्ध नहीं होने की वजह से उनके परिवार को चिट्ठी के माध्यम से उनके घायल होने का पता। उत्तराखंड सरकार के फैसले पर ट्रांसपोर्ट्स खुश, चारधाम यात्रा में मिली छूट। उत्तराखंड सरकार से चारधाम यात्रा में मिली छूट के बाद परिवहन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। परिवहन व्यवसायियों का कहना है कि अब अन्य प्रदेशों के यात्रियों के आने पर परिवहन व्यवसाय को फायदा हो सकता है। कालाढूंगी में 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग सतर्क। कालाढूंगी में गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 101 लोगों की कोरोना सैंपलिंग की गई, जिसमें से 4 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं हरिद्वार में अजगर दिखने से लोगों में मचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। बीती देर रात भूपतवाला स्थित रानी गली में लोगों ने एक विशालकाय अजगर देखा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को रेस्क्यू कर अपने साथ ले गई। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बीचों बीच फंसे लोग 2 को किया रेस्क्यू। बारिश से कोसी नदी उफान पर है, वहीं मछली पकड़ने गए कुछ लोग कोसी नदी के बीचों बीच फंस गए, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने प्रशासन को दी। 22 साल के सपूत ने दी शहादत, मंदिर बनाकर आज भी बेटे की पूजा करती है मां। कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद सुरेंद्र सिंह नेगी की ये कहानी आज भी कलेजा चीर देती है। वो 22 साल की उम्र में देश के लिए कुर्बान हो गए थे। शहीदों की शहादत ये देश कभी नहीं भूलेगा। आज से 20 साल पहले साल 1999 में देश के जवानों ने कारगिल में दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब दिया था। कई जवान कारगिल पर जीत की खुशी में तिरंगा लहराकर लौटे, तो वहीं सैकड़ों जवान तिरंगे में लिपटे हुए आए। कारगिल युद्ध को 20 साल हो गए हैं, पर इन शहीदों के घर की रौनक जो एक बार गई तो फिर कभी लौटकर नहीं आई। इन्हीं शहीदों में से एक थे देहरादून के रहने वाले जवान सुरेंद्र सिंह नेगी, जिन्होंने महज 22 साल की उम्र में देश की रक्षा करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी। नेपाल की हरकत पर भारत ने दर्ज किया कड़ा विरोध, तीखी लहजे में किया आगाह। भारत नेपाल सीमा पर टनकपुर से लगे नो मैंस लैंड क्षेत्र में नेपाल की ओर से किए जा रहे अतिक्रमण पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। नेपाल की इस हरकत पर चंपावत के डीएम सुरेंद्र नारायण पांडे ने कंचनपुर जिले के अपने समकक्ष सीडीओ से फोन पर बात करते हुए कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने दो टूक में कहा कि नेपाल के नागरिकों की ओर से किया जा रहा अतिक्रमण पूरी तरह गलत और अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। उन्होंने आगाह किया कि ऐसी बात न हो जिससे किसी तरह सीमा पर तनाव हो। कारगिल विजय दिवस, उत्तराखंड के 75 जवानों ने किया था अपना सर्वस्व न्यौछावर, 37 को मिले थे वीरता पदक। देश पर कुर्बान होने वाले जवानों में उत्तराखंड के वीरों का कोई सानी नहीं है। जब जब देश की आन मान पर कोई संकट आया, तब तब उत्तराखंड के जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। यही वजह है कि जब भी जवानों की शहादत को याद किया जाता है तो उत्तराखंड के वीरों के अदम्य साहस के किस्से हर जुबां पर होते हैं। बात करें वर्ष 1999 की कारगिल युद्ध की, तो यहाँ भी उत्तराखंड के जवान सबसे आगे खड़े मिले। पत्थर तोड़ने को मजबूर है उत्तराखंड का ये दिव्यांग क्रिकेटर सोनू सूद ने की मदद। पिथौरागढ़ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सरकार के दावों को धरातल पर दिखा रही है। उत्तराखंड का वो दिव्यांग क्रिकेटर जो देश को कई मैच जिता चुका है, वो राजेंद्र सिंह धामी आज पत्थर तोड़ने को मजबूर है। कई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में भारत को जीत भी दिला चुके हैं। इसके बावजूद इस दिव्यांग क्रिकेटर को आज तक सरकार ने कोई मदद नहीं दी। दिव्यांग क्रिकेटर राजेंद्र धामी कना लीछीना विकासखंड के ख्वाकोट में रैककोट निवासी है। धामी पिछले कई सालों से जीर्ण शीर्ण घर में रह रहे हैं। उनका कहना है कि पीएम आवास योजना के तहत वह कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से घर दिलाने की गुहार लगा चुके हैं। 2021 में देश भर की 30 महिलाएं चढ़ेंगी हिमालय की 3 चोटियां। ऑल वुमेन एक्सपीडिशन के तहत देश भर की 30 महिलाएं अब सितंबर 2021 में हिमालय की 3 पर्वत चोटियों को फतह करने निकलेंगी। ये चोटियां हैं भागीरथी की चोटियां, कान्याकसे 1 और नंदा देवी ईस्ट। चयनित महिलाएं सितंबर 2020 में उक्त चोटियों पर आरोहण करने वाली थी, लेकिन कोविड के चलते यह अभियान स्थगित कर दिया गया है। 29 जुलाई को जारी होगा उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट ऑनलाइन, यहाँ देखिएगा रिजल्ट।
उत्तराखंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 29 जुलाई को कक्षा 10वीं व 12वीं के बोर्ड परिणामों की घोषणा करेगा। बोर्ड मुख्यालय रामनगर में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे 29 जुलाई सुबह 11 बजे परीक्षा फल की घोषणा करेंगे। उत्तराखंड बोर्ड में इस बार कुल 2,71,690 परीक्षार्थी शामिल हुए। इसमें से इंटर के 1,21,301 और हाई स्कूल के 1,50,389 परीक्षार्थी शामिल हैं। यहाँ देखें रिजल्ट। ऑफिशियल वेबसाइट https://ubsc.uk.gov.in या http://uaresults.nic.in। पॉपुलर वेबसाइट http://uttarakhand.indiaresults.com। जरूरी खबर। 12वीं के बाद इग्नू में दाखिले का मौका। 31 जुलाई तक ले सकते हैं विभिन्न पाठ्यक्रमों में एडमिशन। 12वीं के रिजल्ट आने के बाद दाखिलों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन के विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ 31 जुलाई तक एडमिशन का मौका है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, 31 जुलाई को खत्म हो रहा अनलॉक 2, अनलॉक 3 के लिए बन रही एसओपी। जाने क्या होगा खास। अनलॉक 3 के लिए एसओपी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 31 जुलाई को अनलॉक 2 खत्म हो रहा है। सूत्रों की माने तो अनलॉक 3 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिनेमा हॉल खोले जा सकते हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें 1 अगस्त से सिनेमा हॉल खोलने की बात कही गई है। इससे पहले सूचना प्रसारण मंत्रालय और सिनेमा हॉल मालिकों के बीच कई दौर की बैठक हुई थी, जिसके बाद सिनेमा हॉल मालिक 50% दर्शकों के साथ थिएटर शुरू करने को तैयार हो गए हैं। हालांकि मंत्रालय चाहता है कि शुरुआत 25% सीट के साथ सिनेमा हॉल खोले जाएं और नियमों का सख्ती से पालन हो। इतना ही नहीं, अनलॉक 3 में सिनेमा हॉल के साथ जिम भी खोला जा सकता है। सूत्रों की माने तो अभी स्कूल और मेट्रो को खोलने पर विचार नहीं किया गया। वहीं राज्यों के लिए भी अनलॉक 3 में कुछ और ढील दी जा सकती है। श्रीनगर गढ़वाल के लिए गुड न्यूज, तैयार हो रहे ये ओपन जिम, रखिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान। श्रीनगर में गंगा दर्शन जिम पार्क का उद्घाटन कर दिया गया है। युवा यहां आकर फ्री में ओपन जिम का लाभ उठा सकते हैं। श्रीनगर गढ़वाल नगर पालिका द्वारा गंगा दर्शन नामक स्थान पर एक पार्क को योग एवं जिम करने के लिए तैयार किया गया। पार्क में जिम के लिए लगाई मशीनों का लाभ अब युवाओं को फ्री में मिल सकता है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष पूनम तिवारी ने बताया कि जो युवा फौज में जाने के लिए अपने को तैयार करते हैं, उन युवाओं को जिम का पूरा लाभ मिलेगा और पार्क में आने वाले बुजुर्ग महिलाओं एवं पुरुषों को पार्क में बैठकर योग करने का स्थान भी बनाया गया है। बच्चों से लेकर हर वर्ग के लोग के लिए पार्क का पूरा लाभ अब श्रीनगर निवासी ले पाएंगे।